मेरी माँ की अंतिम सावन वाली साड़ी। सुनो, मैं पूजा आज सावन के महीने की कहानी बताती हूँ। सावन का महीना था। भाई के अचानक आ जाने से मायके जाने का अवसर बन गया। इतनी जल्दी मैं निकली कि सावन के रंगों का ध्यान ही नहीं रहा। हरी साड़ी रखना भूल गई। बस 2-4 सूट बैग में रखे और माँ के पास पहुँच गई। माँ अब उम्र के उस पड़ाव पर थी जहाँ शरीर ने साथ देना लगभग छोड़ दिया था। वर्षों से गठिया के असहनीय दर्द ने उनके हाथ पैरों की फुर्ती छीन ली थी। धीरे धीरे स्मृतियाँ भी धुंधली होने लगी थी, पर वे अपने बच्चों के चेहरे को पहचान लेती थी, पर नाम याद नहीं रह पाते थे। जाने कितने समय से मैंने उनके मुख से अपना नाम नहीं सुना था। यह पीड़ा मन के किसी कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। लेकिन ममता, वह तो स्मृति की मोहताज नहीं होती। मैं जैसे ही उनके सामने जाती, उनके चेहरे पर एक निर्मल मुस्कान खिल उठती। वे बड़े अपनत्व से पूछती, कहाँ थी, क्या कर रही थी? आ मेरे पास बैठ। कुछ खाया कि नहीं? चल कुछ बना दूँ मेरी बच्ची। उनकी आवाज़ सुनते ही मेरी आंखें भर आती। मैं मन ही मन सोचती, धरती पर माँ जैसा दूसरा कौन हो सकता है जो नाम भूल जाए पर अपने बच्चे के लिए प्रेम कभी नहीं भूलता। उस बीच मेरी छोटी छोटी भतीजियों ने आंगन के नीम पर झूला डाल दिया। सावन का उत्सव था। उन्होंने हरी साड़ी पहनने की जिद की। मेरे पास तो कोई साड़ी थी नहीं। मैंने माँ की अलमारी खोली। वहाँ सलीके से तह करके रखी उनकी हरे रंग की प्योर सिल्क की साड़ी मेरी नज़रों के सामने थी। मैंने बड़े आदर से उसे निकाला, माथे से लगाया और पहन लिया। जब उस साड़ी में माँ के सामने पहुँची तो वे यह पहचान नहीं सकी कि वह साड़ी उनकी अपनी है। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत देर तक निहारा। उनकी आंखों में वात्सल्य की चमक उतर आई। फिर मुस्कुराकर बोले, मेरी बिटिया बहुत सुंदर लग रही है। बस वही क्षण समय में ठहर गया। कहाँ मालूम था कि वह साड़ी आखिरी बार पहनी जा रही है। वह सावन भी अंतिम होगा और माँ का यूँ भरपूर निहारना भी अंतिम श्रुति बन जाएगा। आज माँ इस संसार में नहीं है। उनकी अलमारी, उनकी साड़ियाँ, उनकी महक और उनका स्पर्श सब स्मृतियों में बस गए हैं। पर जब भी सावन आता है, नीम की डाल पर झूलता झूला देखती हूँ या रेशमी साड़ी का आंचल हाथों में लेती हूँ, माँ की वही आवाज़ कानों में गूंज उठती है, मेरी बिटिया बहुत सुंदर लग रही है। तब लगता है माता पिता कभी इस दुनिया से जाते ही नहीं। वे हमारे भीतर बस जाते हैं, हमारी हर सांस में, हर निर्णय में, हर प्रार्थना में और हर स्मृति में। लोग चले जाते हैं पर माता पिता बच्चों की आती जाती हर सांस पर सदैव काबिज रहते हैं।